साथियों को किया गया सम्मानित। रिज मैदान पर भव्य रैली का आयोजन। पीएम मोदी की रैली करवाने को लेकर विपक्ष ने उठाया सवाल। रैली स्थल बदलने की दी सलाह। कांग्रेस पार्टी ने की पार्षदों और पदाधिकारियों के साथ बैठक। नगर निगम के चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव, एकजुट होने को लेकर कार्य करने के दिए निर्देश। यातायात व्यवस्था को लेकर एसबी बद्दी का बयान। राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य होने वाला है शुरू। पुलिसकर्मी 24 घंटे दे रहे हैं अपनी सुविधाएं। और केंद्र सरकार ने चलाया देश भर में टीकाकरण महाअभियान। दूसरी डोज के बाद लगाई जा रही बूस्टर डोज। उपायुक्त की पत्नी ने लगवाई बूस्टर डोज। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 31 मई को पीएम मोदी का हिमाचल का दौरा है, उसको लेकर एक खबर के साथ। दरअसल में इसी दौरे को लेकर तैयारियां चाक चौबंद कर दी गई हैं। इसी कड़ी में सीएम जयराम ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के शिमला आगमन की जानकारी उन्होंने साझा की है। उन्होंने कहा है कि 10:30 बजे 31 मई को वो शिमला आएंगे। 11 बजे रिज मैदान से पूरे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के हिमाचल आगमन से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह पैदा हुआ है। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि भाजपा उनके इस कार्यक्रम को भव्य और यादगार बनाएगी। हमारे लिए, हिमाचल के लिए प्रसन्नता का विषय है कि केंद्र के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे राष्ट्र के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और उसके लिए देवभूमि हिमाचल प्रदेश में उनका आगमन हो रहा है शिमला में। और हम देवभूमि हिमाचल की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और उनका 31 तारीख को सुबह 10:30 बजे आना होगा। 11 बजे वो मंच पर होंगे और उसके पश्चात पूरे देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल इंटरेक्शन और उसके साथ साथ में पूरे देश भर में जो हमारे लाभार्थी होंगे, जो हर जिला मुख्यालय में होंगे, उनके साथ भी इंटरेक्शन होगा। कुछ लोग तय किए हैं उसमें। आधे घंटे के उस इंटरेक्शन के बाद वो हिमाचल की जनता को भी यहाँ पर संदेश देंगे और 8 साल के कार्यकाल पूरा होने पर पूरे राष्ट्र को रिज के मैदान से संबोधित। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कुल 48 एजेंडा आइटम शामिल किए गए। हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से की गई घोषणाओं पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। अब महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने पर किराए में 50% की छूट मिलेगी। यानी कि सरकार ने वर्तमान में दी जा रही 25% छूट को 25% और बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने निर्णय लिया है कि पंचायत क्षेत्रों में घरेलू पेयजल पर लिए जाने वाले शुल्क समाप्त कर दिए जाएंगे। एचआरटीसी 160 करोड़ से खरीदेगा 360 नई बसें। उधर रिज मैदान पर पीएम मोदी की रैली करवाने को लेकर अब विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन रिज मैदान पर रैली कराने को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही साथ खतरे को दरकिनार कर रैली करवाने के आरोप लगाए हैं। शिमला नागरिक सभा माननीय प्रधानमंत्री की शिमला की प्रस्तावित यात्रा में उनका स्वागत करती है तथा आशा करती है कि माननीय प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान प्रदेश व शिमला शहर के लिए जो है विकास परियोजनाओं को लेकर जो है आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी तथा पूर्व यात्राओं में जो घोषणाएं की है उनको जो है जमीनी स्तर पर लागू करवाएगी।
देखिए, रिज को ऐसा कोई खतरा नहीं है अभी। जैसे कि रिज में जो है, रिज के अंदर जो पानी के जो चैम्बर है उसकी हमने जो अभी लगभग 1.5 करोड़ की लागत से उसकी हमने रिपेयर करी है, और यहाँ की जो मिट्टी भी हमने टेस्ट करवाई है। और आपको बताया कि रिज जो है एक्सटेंड हो रहा है, और जो है जो यहाँ की जो मिट्टी है वो हमने रूपी यूनिवर्सिटी से जो है वहाँ से हमने टेस्ट करवाई है। रिज को ऐसा कोई खतरा नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, तो इसलिए कुछ नहीं बोल सकते। बोलना इतना ही है कि ये रिज जो हमारा संकट में है, सिंकी एरिया में है, इसके ऊपर कई कदम उठाए जा रहे थे। हाई कोर्ट के निर्देश थे। टैंक भी खतरे में है जो इसके नीचे है, और पानी का सिस्टम जो चला हुआ था, इसकी ट्रैफिक भी डिवर्ट की हुई थी। जो एम्बुलेंसेज आती थी या और गाड़ियां आती थी म्युनिसिपल कमेटी की, उनको भी साइड से लाया जाता था। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं और प्रगति की समीक्षा की। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि घोषणाओं को समय रहते पूरा किया जाना चाहिए और कार्य पूर्ण होने के स्तर पर पहुंच चुकी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। इस बात को इंश्योर करें कोई भी डिपार्टमेंट बिल्कुल भी अविलंबित ना करें, और फाइनेंस से थोड़ा मैकेनिज्म डेवलप करें, क्योंकि ठीक है फाइनेंस के ऊपर एक डिपार्टमेंट के ऊपर सबका प्रेशर होगा। डिपार्टमेंट के अनाउंस तो डिपार्टमेंट के पास तो 1 होगी या 4 होगी, जो भी होगी 10 जो भी होगी, लेकिन फाइनेंस के पास तो सारी जाएंगी। हेल्थ की, एजुकेशन की, फॉरेस्ट की, पीडब्ल्यूडी की, सभी डिपार्टमेंट की जाएंगी। इसलिए वहां से उनको थोड़ा फॉलोअप करना, और फाइनेंस भी मैकेनिज्म डेवलप करे कि अब पेंडेंसी ज्यादा ना रहे, उसको क्लियर करते जाएंगे। इस बात को इंश्योर करना है। दूसरी बात यह भी है कि पीछे भी मैंने जब रिव्यू मीटिंग की थी उसमें मैंने एक बात का मैं जिक्र किया था। वो जिक्र ये किया था कि हमारे कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे बड़े हैं, जो अगर हमारे फंक्शनल हो जाते हैं, जो हमारे काम जिसमें पूरे। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार द्वारा अपने मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में न सिर्फ पद से बर्खास्त किया है, इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की है। आपका कहना है कि पंजाब की इस कार्रवाई से स्पष्ट हुआ है कि आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों में अड़िग है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने हिमाचल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की तरह हिमाचल प्रदेश की सरकार भी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सख्त रुख अपनाए। तो जैसा ही मुख्यमंत्री जी को पंजाब के पता चला, उन्होंने तुरंत उन्हें बुलाया ही नहीं, उन्हें साक्ष्य दिखाया और तुरंत उन्हें उनके पद से हटा दिया, पद भार मुक्त कर दिया गया। और इतना ही नहीं किया, तुरंत अपनी जो एंटी करप्शन टीम थी उसे बुलाया, और बुलाने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की, एफआईआर लॉन्च की, और उन्हें 21 लाखों के पीछे रिमांड पर भेज दिया गया। ये बहुत बड़ा निर्णय एक हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर हुआ है। मैंने जैसा हिमाचल प्रदेश में इन दिनों पुलिस भर्ती प्रकरण में पेपर लीक मामले की गूंज हर ओर सुनाई दे रही है। युवा कांग्रेस सोलन ने नए बस अड्डे से लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर तक मुख्यमंत्री और डीजीपी की शव यात्रा निकाली और उपायुक्त कार्यालय के बाहर पुतला जलाया गया। वहीं युवा कांग्रेस जिला सोलन अध्यक्ष अमित कुमार ठाकुर ने बताया कि आज उन्होंने पुलिस भर्ती प्रकरण में हुई धांधली पर शव यात्रा निकाली है। मेरा मुनस्सिफ ही मेरा कातिल है, मेरा मुनस्सिफ ही मेरा कातिल है, क्या वो मेरे हक में फैसला देगा? आज हिमाचल प्रदेश को शर्मसार करने वाली ये भाजपा सरकार के जयराम मुख्यमंत्री और उनके साथ जो डीजीपी, जिनके संरक्षण में ये, जिनके देखरेख में ये पूरा का पूरा घोटाला, पूरा का पूरा कांड, हिमाचल के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है। हम युवा, हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक युवा एक आस लगा बैठा था कि अपने भविष्य को संवारने के लिए जो भर्तियां उन्होंने दी है उनको नौकरियां मिलेगी, लेकिन ये प्रदेश सरकार के संरक्षण में जो खुले रेट जो नौकरियों के लगाए गए वो बहुत ही निंदनीय है। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में आज शिमला में कांग्रेस पार्टी ने पार्षदों और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी रणनीति बनाई गई। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि नगर निगम चुनाव के लिए सभी पदाधिकारियों के साथ सुझाव लिए गए हैं और चुनाव के लिए एकजुट होकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा है, नगर निगम के चुनाव बहुत नजदीक हैं
हम ये विश्वास करते हैं कि ये जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो महापौर भी रहे, उप महापौर भी रहे, काउंसलर्स भी रहे, हमारे अन्य जो पार्टी से संबंधित लोग हैं उनको भी आज आमंत्रित किया, वो भी आए और सभी ने अपने अपने विचार रखे, सबके साथ हमने बैठक की और जो उन्होंने विचार दिए वो भी आज हमारे जहन में है और उस पे को भी जो जिसको हम इम्पोर्टेंट समझेंगे उसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और सभी यातायात व्यवस्था को लेकर एसपी बद्दी का बयान सामने आया। वहीं एसपी ने कहा है कि यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए बद्दी पुलिस वचनबद्ध है। बद्दी में यातायात बहुत ज्यादा रहता है जिस कारण समस्याएं भी काफी रहती हैं। देखिए, ट्रैफिक फैसिलिटीज लोगों को देना और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए हमारा ट्रैफिक विंग वचनबद्ध है। ऑफकोर्स बीबीएन क्षेत्र में कुछ ट्रैफिक, क्योंकि हैवी व्हीकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इश्यूज़ हैं और हम जानते हैं कि एनएच का काम भी शुरू होने वाला है, तो उसकी वजह से। इधर कोरोना महामारी को लेकर आपको एक खबर बताते हैं। दरअसल में कोरोना महामारी की जंग से लड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश भर में टीकाकरण महाअभियान को आगे बढ़ाते हुए कोविड की वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद 90 दिनों के बाद बूस्टर डोज लगाई जा रही है, जिससे अपना स्वरूप बदलने वाले इस खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए व्यक्ति का शरीर मजबूत और प्रतिरोधक क्षमता वाला बन सके। जो बूस्टर्स लग रहे हैं वो बिलासपुर जिले में अनंत हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, आज से यहाँ शुरू हुआ है। इससे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही लगते थे और ये जो 18 और 59 के बीच में 2 डोजेज का प्रावधान था। जो बूस्टर डोज थी वो या तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को थी या जो कोमॉर्बिड थे या बियॉन्ड 15। बहुत अच्छा लगा, हमें लगा कि एक अच्छी सुविधा बिल्कुल बिलासपुर में मिल रही है और बाकी लोगों को भी आगे आके बूस्टर डोज अपनी लगवानी चाहिए कि हमारे बिलासपुर में अनंत हॉस्पिटल में जो लग रहा है वैक्सीनेशन जो हो रहा है बूस्टर डोज का, बहुत अच्छा है। थैंक यू। इधर चंबा जिले के करिया भड़िया कोठी मार्ग के समीप एक जेसीबी मशीन रावी नदी में फंस गई, जिसमें चालक और परिचालक काम कर रहे थे। पानी बढ़ने के कारण इस मशीन के रावी नदी में फंस जाने से दोनों व्यक्ति डर गए और मशीन को नदी से बाहर निकालने लगे। सूचना प्राप्त हुई कि एक जो जेसीबी मशीन है उसके साथ 2 व्यक्ति हैं और उनके साथ नदी के बीचों बीच ट्रैप हो गए, नदी का पानी बहुत है। इसी सूचना पर हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए फायर सर्विस के साथ मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंच के दोनों व्यक्तियों का रेस्क्यू किया। और इन्हीं खबरों के साथ हिमाचल के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज़। नमस्कार।